ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 32 132वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पीडीएफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा। और मित्रों, आपसे हम निरंतर निवेदन करते रहते हैं और आप हमारे निवेदन को स्वीकार अवश्य करें। इस श्रेष्ठ कार्य में आप जो भी सहयोग दे सकते हैं अवश्य दें, प्रति माह दें। आपका सामर्थ्य, भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है उतना आप सहयोग कीजिएगा। आपको यदि 1 रुपये का सामर्थ्य दिया है, आप समझते हैं हमें 1 रुपया हम संस्कृत के लिए दान कर सकते हैं, तो 1 रुपया प्रति माह दीजिएगा। अपने अन्य मित्रों से भी दिलाइएगा। आपको लगता है हमारा सामर्थ्य 1000 रुपये प्रति माह देने का है, तो आप 1000 रुपये प्रति माह अवश्य दीजिएगा। आपके सहयोग से ही हम इस कार्य को निरंतर कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये क्यूआर कोड है, इसके सहयोग से आप सीधा हमें सहयोग प्रेषित कर दीजिएगा। तो ये 24वां अभ्यास हम पढ़ रहे थे मित्रों, इसको हमने ये पूरा पढ़ लिया था और एकता प्रत्यांत का जो भी विषय था वो समाप्त हो गया था। आज की कक्षा में हम आपको देंगे गृह कार्य। इसके अंदर जो गृह कार्य दिया जाता है उसको आपको देंगे, आपको करना है। अगली कक्षा में मिलान कराएंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कीजिएगा। चतुर्विंशतितमः अभ्यासः। उदाहरण वाक्य। प्रथमम शुचिवारी पिब। शुचिवारी पे माने शुद्ध पानी को पियो, साफ पानी को पियो। तो वारी नपुंसकलिंग है तो इसका विशेषण शुचि है, तो उसको भी नपुंसकलिंग हो गया। विशेषण का रूप तो विशेष्य के अनुसार चलता है। तो द्वितीय विभक्ति में वारी का वारी बनता है शुचि वारी पिब, शुद्ध पानी को पियो। द्वितीयम शुचिना वारिणा स्नानम कुरु, माने शुद्ध पानी से स्नान करो, साफ पानी से। तो यहाँ पर वारिणा में तृतीया है तो शुचिना में भी तृतीया हो गई है। ठीक, यहाँ ध्यान रखें, कर्ता साइलेंट है। यहाँ क्या है? त्वम। त्वम जो कर्ता है वो साइलेंट है यहाँ पर। त्वम शुचि वारिम पिबा, त्वम शुचिना वारिणा स्नानम कुरु। कर्ता साइलेंट है, उसका अर्थ है। ठीक। तृतीयम शुचिने वारिणे नदीम गच्छ, शुद्ध पानी के लिए नदी को जाओ। तो चतुर्थी, अब यहाँ पर भी चतुर्थी हो गई। चतुर्थम रामः गृहं गतः। अब देखिएगा, ये कथा प्रत्यांत का है, ये गमनार्थक धातु है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य में भी हो गया। राम घर को गया, कर्म वाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए?
इसको यदि कर्मवाच्य में बनाएंगे कता प्रत्यंत के साथ में तो क्या बनेगा? रामेण गृहम गतम। ठीक है, और इसको कर्तृवाच्य बना दिया तो रामः गृहम गतः। अब ये गता का लिंग और वचन इसके अनुसार होगा और विभक्ति कर्ता के अनुसार। ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा है, तो यहाँ पर ही पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा है। कृष्ण गृहम आगतः, कृष्ण घर को आया, ऐसा ही यहाँ पर है। षष्ठम, सा नदीम प्राप्तः, वह नदी को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से ये भी कर्तृवाच्य में है। सप्तमम, रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्ना। क्या है? रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्नः, राम के द्वारा रावण की मूर्धा को काटा गया। ये किसका है? ये कर्म वाच्य है। ये कर्ता है राम के द्वारा, राम कर्तृतीया हो गई, और ये मूर्धा कर्म है, और छिन्न है ये कथा प्रत्यांत है। तो इसकी मूर्धा पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के समान आया इसका। अष्टमम, रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, जलम पीतम, भारः नीतः, वचनम उक्तम, कार्यम कृतम, फलम हृतम, पुस्तकम धृतम, भोजनम खादितम, प्रश्नः पृष्टः, गृहं त्यक्तम, रावणः हतः, शत्रुः बद्धः, कार्यम आरब्धम, सीता दृष्टा, वने उषितः च। ठीक है, यहां पर ये गलत कर दिया, उषितः नहीं होगा, यहां पर क्या है? उषितम होगा। इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत क्यों है मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, ये उषितम कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है? ये रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, राम के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया गया। ये सारे कर्मवाच्य के हैं। ठीक है, एक ही वाक्य है। अब इससे इन सब के साथ में रामेण लग जाए, रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, ये हो गया। अब रामेण का संबंध इसके साथ, रामेण जलम पीतम, राम के द्वारा जल पिया गया। हर जगह ऐसे आएगा। रामेण भारः नीतः, राम के द्वारा भार ले जाया गया। ये कर्म वाच्य में सभी। रामेण वचनम उक्तम, राम के द्वारा वचन बोला गया। रामेण कार्यम कृतम, राम के द्वारा कार्य किया गया। और रामेण फलम हृतम, राम के द्वारा फल को ले जाया गया। पुस्तकम धृतम, पुस्तक को धारण किया गया। भोजनम खादितम, भोजन को खाया गया। प्रश्न पृष्ठा, प्रश्न पूछा गया। गृहम त्यक्तम, घर को छोड़ा गया। रावणः, रावणः होगा, विसर्ग होगा। रावणः हतः, रावण को मारा गया। शत्रुः बद्धः, शत्रु को बांधा गया। कार्यम आरब्धम, कार्य को आरंभ किया गया। सीता दृष्टा, और सीता को देखा गया। वने उषितम च, अब ये जो है रामेण वने उषितम, राम के द्वारा वन में रहा गया। अब यहां पर क्या है? ये तो कर्म बात चल रहा था, यहां पर वने उषितम, ये क्या हो गई? अकर्मक धातु। ये वस धातु का उषितम बनता है, तो अकर्मक धातु से अभी इसके साथ में जब इसका बनाएंगे तो ये भाववाच्य में बनेगा, भाववाच्य में। और भाववाच्य में क्या होता है? नपुंसकलिंग एक वचन होता है, नपुंसकलिंग होगा, उषितः नहीं होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, अथवा, अथवा ऐसा हो सकता था, यहाँ ऐसा कर दें, रामेण की जगह रामः कर देंगे तो उषितः हो जाएगा। पर रामः तो है ही नहीं, यहाँ तो रामेण है, तो इसका मतलब है ये नपुंसकलिंग ही होगा। नवमम, देवः पुत्राय धनम ददाति, ददातु अददात वा, देव पुत्र को धन देता है, देवे अथवा दिया। दशमम, त्वं शिष्याय धनम ददासी, देहि अददाह वा, तुम शिष्य को धन दो, देते हो, दो
अथवा दिया, तुमने दिया। ये तो सरल है, बाकी तो आपको समझना है, मैंने अब समझा दिया है, ठीक है। बाकी जब आप स्वयं अपनी बुद्धि को लगाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तब आपको चीजें अच्छी प्रकार से पकड़ में आएंगी। ध्यान रखेंगे, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं, मैं आपका हेल्पर हूं, सहायक हूं। चलिएगा, संस्कृत बनाओ, ये आपके लिए यहाँ पर इन्होंने 21 वाक्य दिए हैं, ठीक है। क विभाग में और ख विभाग में और ग विभाग में, ठीक है। इनको आपको बनाना है जी, बनाना है। अगली कक्षा में मिलान कराऊंगा मैं। चलिएगा आगे, और है थोड़ा सा कार्य। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अहम धर्मम ज्ञातः दानम दत्तम, दत्तः गलत है। तो क्या मया धर्मः ज्ञातः ऐसा होगा, और दानम दत्तम, दानम दत्तम होगा। ये कर्ता में तृतीया होगी, और धर्मः पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा ये, ज्ञातः, ठीक है, इसके अनुसार होगा। दानव नपुंसकलिंग है तो ये नपुंसकलिंग होगा। मेरे द्वारा धर्म जाना गया, दान दिया गया। त्वम स्नानम कृतः भोजनम खादिता, ये भी गलत है। क्या हुआ, त्वया स्नानम कृतम, तुम्हारे द्वारा स्नान किया गया, भोजनम खादितम, यहाँ सूर्य ये जीरो है तो इसका भोजनम खादितम, भोजन को खाया गया। अब कहते हैं का दो गा को बहुवचन में बदलो। तो ऊपर यहाँ पर दिए हैं ये ग विभाग 13 से लेकर के 21 तक के जो वाक्य हैं, इनको यहाँ पर एक वाक्य एक वचन में दिया है, इसको आपको बहुवचन में, प्लूरल में परिवर्तन करना है। तो इनको भी बनाइए, इनका भी मिलान कराएंगे। आगे है ख, वारी शब्द के रूप लिखो। ये हमने आपको लिखा दिए, याद करा दिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन धातुओं में कता प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, ठीक है। ये टेबल में आपको दिखाई दिया था, आप इनका रूप बना लीजिएगा, मैं आपको मिलान करा दूंगा। क्री, ह्री, ध्री, मृ, दा, पास, था, ब्रू, प्रत्यज, भेद, हन, स्वप, दृश्य, वह, इनका रूप लिख लीजिएगा नपुंसकलिंग में। जैसे क्री का क्या लिखेंगे आप, कृतम। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में एक वचन में लिखते जाइएगा सबका, ठीक है, मिलान करा देंगे आप। घ, दा धातु के लट, लोट और लंग के रूप लिखो। ये भी मैंने आपको याद करा दिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब संधि करो, ये संधियां दी हैं, हरे, अब, गृहे, अस्मिन, इसमें हमने संधि पढ़ी थी, ये संधि कर लीजिएगा, इनका भी मिलान करा देंगे। तो ये तो आपको आज की इस कक्षा में गृह कार्य है, ठीक है। ध्यान देंगे, बहुत विस्तार से मैंने इस पुस्तक को आपको पढ़ाया है। ऑफलाइन कहीं पर भी आपको इतने विस्तार से पुस्तक नहीं पढ़ाई जाएगी, बस केवल आपको नियम पढ़ाते जाएंगे और अनुवाद आपको कराते जाएंगे, छुट्टी अधिक। मैंने आपको बहुत सुपर ये कोर्स बना दिया है। ऑफलाइन पढ़ने वाले भी इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और ऑनलाइन वाले तो ले ही सकते हैं। अब आपको इस शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से आप इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं, सीखना चाहें तो। ये आपके ऊपर निर्भर है, मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। ये भाषा है, ऐसे नहीं केवल चलो जी पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं आएगी, एक क्रम से आती है भाषा, ठीक है। चलिएगा, तो ये गृह कार्य हो गया। आगे की कक्षा में आपका गृह कार्य का मिलान कराएंगे, ठीक है। आप ध्यान देंगे मित्रों, इस पुस्तक के अंदर अंत में कुछ संस्कृत भाषा के निबंध दिए हैं, छोटे छोटे निबंध दिए अभ्यास करने के लिए कि आपको संस्कृत से हिंदी बनाना, हमारी संस्कृत को आप कितना समझ सकते हैं, कितना सीखा, उसके परीक्षण के लिए इसमें पीछे 20 निबंध दिए हैं छोटे छोटे। अब क्या है, हम लगातार इन 20 निबंधों को अब से ही पढ़ना आरंभ करेंगे। अंत में हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम पहले ही पढ़ना आरंभ करेंगे, ठीक है। बीच बीच में जब भी हमको समय मिलेगा तब तब हम एक निबंध, 2 निबंध आपको पढ़ाते जाएंगे
और आपको इसमें अभ्यास करना है कितना आपने सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो निबंध है इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 144 है, 144। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इनको पढ़ते जाएंगे और दूसरे भी स्टोरीज को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है विद्या, विद्या नाम का निबंध है। ये विद्या की बातें बताई जाएंगी इसके अंदर। आइएगा देखते हैं। कहते हैं कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। आप अर्थ लगाइएगा इसका। कस्या अपि संधि हो रही है, कस्यापि। तो कस्यापि किसी भी, मैं किसी भी वस्तु के, ये विशेष है और ये सर्वनाम है। किसी भी वस्तु के यथार्थतः ज्ञानम, किसी भी वस्तु का यथार्थ रूप से ज्ञान होना, विद्या, विद्या इति कथ्यते, विद्या कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है उसका जैसा वो है वैसा ही उसको जानना क्या कहलाता है? विद्या। और उसके विपरीत जानना क्या कहलाता है जी? अविद्या। ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये समझना है, विद्या ये सटीक इसका डेफिनेशन है। आप अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि आप किसी भी विषय के, कोई भी पदार्थ है उसके विषय में जो जानते हैं वो सही जानते हैं, वो जैसी है वैसा ही जानते हैं, अथवा जैसा है उसके विपरीत जानते हैं। तो जैसा है वैसा जानते हैं तो आप कहेंगे हम विद्या है ये हमारी, और उसके विपरीत जानते हैं तो क्या कहेंगे? अविद्या है। ठीक है, ये आपको अपने आप ऊपर, अपने आप स्वयं इसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो विद्या कथ्यते, ये कही जाती है। ये क्या कथ्यते? कर्मवाच्य हो गया ये, माने विद्या कही जाती है लोगों के द्वारा, उसको विद्या कहते हैं। ये कर्मवाच्य, ध्यान देंगे। ठीक है, कर्म क्या है? विद्या इसका। इति इसलिए लगा दिया, इति माने विद्या, विद्या इति माने विद्या, ऐसा उसको, इसको क्या कहते हैं? विद्या। इस प्रकार की बात को विद्या कहते हैं। संसारे यानी धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। ठीक है, संसारे सप्तमी है, संसार में, यानी धनानि जितने धन, ठीक है, यत का नपुंसक लेंगे, संति माने है, तेषु माने उन धनों में, निर्धारण हो रहा उन धनों में, ये विद्या, जो विद्या है वो सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति, सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यम अकर्तव्यम च जानाति। अब देखिए, तृतीय विद्या, तृतीय विद्या से या विद्या के द्वारा, मनुष्यः मनुष्य, स्वकीयम माने अपना, कर्तव्यम माने अपना कर्तव्य माने अपनी ड्यूटी, अकर्तव्यम च और अकर्तव्य माने जो अपनी ड्यूटी नहीं है उसको जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। किससे जानता? विद्या से। विद्या एव मनुष्यः जानाति यत् संसारे कः धर्मः कः अधर्मः किं पापम किं च पुण्यम इति। विद्या के द्वारा, देखिए अब समझते जाइए, विभक्तियों का अर्थ अपने आप जोड़ते जाइएगा। विद्या के द्वारा ही मनुष्य जानाति मन जानता है, यत की, ये अव्यय है। ठीक है, की, संसार में, कहा धर्म, धर्म क्या है, कहा अधर्म, अधर्म क्या है, किम पापम, पाप क्या है, किम च पुण्यम और पुण्य क्या है, इति, इति माने ये बातें विद्या से ही जानता मनुष्य। ध्यान देंगे। ठीक है, विद्या एव मनुष्यः सन्मार्गम अनुसरति कुमार्गम च परित्यजति। विद्या से, विद्या के द्वारा ही
मनुष्य सन्मार्गम, सन्मार्ग को अनुसरति माने अनुसरण करता है सन्मार्ग का, और कुमार्गम परित्यजति, कुमार्ग को छोड़ देता है, परित्यजति माने छोड़ देता है। विद्या एव मनुष्यः यथार्थतः मनुष्यः भवति। कहते हैं विद्या के द्वारा ही मनुष्य यथार्थतः, यथार्थ में वस्तुतः, यथार्थ रूप में मनुष्यः भवति, मनुष्य होता है। मनुष्य विद्या से ही मनुष्य होता है, अन्यथा तो पशु होता है। यह विद्याहीनः अस्ति सा स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति। कहते यह मन जो विद्याहीना, विद्या से रहित है, अस्ति मन है, सा मन वह स्वकीयम कर्तव्यम, अपने कर्तव्य को नहीं जानता। ये क्या करना चाहिए, सब कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। ठीक है, देखिए विसर्ग का लोप हो गया, संधि आपको बताइए, वो संधि घट रही है यहाँ पर। चलिए, अतः कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, इसलिए अतः कथ्यते। अब देखिए अतः कथ्यते क्या कहा जाता है, ये कर्म वाच्य। अतः कथ्यते विद्या विहीनः पशुः, ये कहा जाता है, ये इसका, इस वाक्य का कर्म। अतः कथ्यते विद्या विहीनः पशुः, तो विद्या से विहीन मन रहित मनुष्य क्या होता है, पशु। पशु ये अर्थात विद्या रहितः नरः पशु भवति। क्या अर्थात विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो पशु होता है। जैसे पशु होता है उसको अकल नहीं होती, कुछ भी समझ नहीं होती, जो कुछ मन में आता है करता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है। ऐसे विद्या से रहित जो मनुष्य है वो भी ऐसा ही करता है। सर्वाणि धनानि व्यये कृते न्यूनानि भवन्ति परंतु विद्या व्यये कृते वर्धते। बहुत सुंदर। सर्वाणि धनानि, संसार में जितने भी धन हैं, रुपया पैसा चांदी हीरा जवाहरात जितने भी, व्यय कृते, उनको जब व्यय करते हैं तो वो क्या है, न्यूनानि भवन्ति, कम हो जाते हैं। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, 1 रुपया दे दूंगा तो कम हुआ, 99 रुपये रह जाएंगे, 99 रह जाएंगे। 2 दे दूंगा 98 रह जाएंगे, 3 दे दूंगा 97 रह जाएंगे। परंतु विद्या व्यय कृते वर्धते, परंतु विद्या है, ठीक है, परंतु जो विद्या है वो क्या, व्यय कृते वर्धते, इसको खर्च करते हैं, जितना इसको बांटते हैं, लो लो उतनी ये बढ़ती है। इसकी ये उल्टी चाल है, दूसरे धनों से इसकी ये उल्टी चाल है, सीधी चाल है इसकी। अब मैं आपको विद्यादान कर रहा हूं निरंतर, तो मेरी विद्या बढ़ रही है, मेरी विद्या बढ़ रही है, घट नहीं रही, ध्यान रखेंगे। और मैं दान करूंगा मेरी विद्या और बढ़ेगी, और नहीं करूंगा तो मेरी विद्या कम होती जाएगी, मैं भूल जाऊंगा धीरे धीरे। तो विद्या की ये विशेषता है। विद्या मनुष्यस्य सम्मानम भवति, विद्या के द्वारा मनुष्य का सम्मान होता है, लोग सम्मान करते हैं। विद्वान मनुष्य सर्वत्र सम्मानम लभते, विद्वान मनुष्य सर्वत्र माने सब जगह सम्मान को प्राप्त करता है। लभते, राजा स्वदेशे एव पूज्यते परंतु विद्वान संपूर्णे जगति आदरम प्राप्नोति। क्या है, राजा, जो राजा होता है, शासक होता है, वो अपने देश में ही पूजा जाता है जनता के द्वारा, अपने ही देश में उसकी लोग पूजा करते हैं, अरे राजा जी बहुत अच्छे, राजा जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। परंतु दूसरे देश में जाएगा तो उसको कोई पूछेगा ही नहीं। परंतु कहते हैं विद्वान, विद्वान संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत में जहां जहां जाएगा वहीं लोग उसके चरण वंदना करेंगे, उसका आदर करेंगे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। ठीक है, हम आपके घर आएंगे तो भी आप हमें प्रणाम करेंगे, प्रणाम गुरुजी प्रणाम। ठीक है, और जो पुलिस का कोई इंस्पेक्टर है या कोई भी है अधिकारी है, वो जहाँ पर है अपनी एरिया में वहीं पर उसको लोग बात मानेंगे, दूसरी जगह तो कोई पूछेगा ही नहीं, सामान्य व्यक्ति की तरह उसके। पर जो साधु संत होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, आचार्यगण होते हैं, उनका सब जगह सम्मान होता है, इस कारण से क्योंकि वो विद्या की प्राप्ति करते हैं। सर्वेषां एतत् कर्तव्यम् अस्ति यत् ते परिश्रमेण विद्यां पठेयुः।
अब देखिए, सर्वेषाम एतत् कर्तव्यम अस्ति, सभी लोगों का यह कर्तव्य है। यत मीन्स की, ते माने वे सभी लोग, परिश्रमेण परिश्रम पूर्वक, विद्याम पठेयु विद्या को पढ़ें। विद्या को पढ़े माने शास्त्रों को पढ़े। ये विद्या के विषय में थोड़ा सा डॉक्टर कपिल देव जी ने बहुत अच्छा छोटा सा निबंध बताया, मैंने पढ़ के बताया। अब आपको ये इसमें देखना है, आपने जो नियम पढ़े हैं वो नियम इसमें घटित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, ये आपको घटाना है। सबसे बड़ी जो विषय है, बात है, वो इसमें पढ़ने में यही है। ठीक है, अर्थ लगाना, विभक्तियों का अर्थ, तब आपको अभ्यास होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 20 इसमें निबंध हैं। आगे के जब समय मिलेगा तो सत्यम, ये सत्यम नाम का निबंध है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। गृह कार्य कीजिएगा परिश्रम पूर्वक, हम आपको मिलान भी कराते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।